नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य रेखा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाला वीडियो 5। यह आपका अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हमने आपको यह समझाने का प्रयास करा है कि सूर्य रेखा से हम यह कैसे जान सकते हैं कि हम अपनी योग्यता के आधार पर शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, नाट्यकार होंगे और हम किस स्तर तक अपनी क्षमताओं का, अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जाओं का प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे कि हमें प्रसिद्धि, मान, सम्मान, यश, वैभव प्राप्त होगा या नहीं। इसकी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने जो वीडियो आपको बनाई थी वह सट्टेबाज, पत्तेबाज और जुआरी अर्थात अब दूसरे तरह के या 2 नंबर के धंधों में व्यक्ति कैसे पैसा कमाता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, उसके धुन सवार जो धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है वह कैसी होती है, उसके बारे में हमने आपको यह वीडियो बनाया था। इसके बाद हमने आपके लिए पार्ट 3 बनाया था, जिसमें हमने उपस्थित चिन्हों के बारे में, नकारात्मक सकारात्मक परिणाम देने के बारे में और हस्तरेखा में होने वाले दोष को कैसे हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। पार्ट 2 में हमने सूर्य रेखा कहाँ से निकल कर कहाँ पर जाती है, सूर्य रेखाओं से जो रेखा मिलकर आती है या सूर्य रेखाओं पर जो चिन्ह होते हैं, सूर्य रेखाओं पर जो नकारात्मक या सकारात्मक चिन्ह होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हमने स्पष्ट किया था। इसके साथ ही जो पहले वीडियो में हमने आपको सूर्य रेखा की बेसिक जानकारी, इसके बेसिक नियम, सूर्य रेखा के बारे में संपूर्ण प्राथमिक जानकारी हम आपको उपलब्ध कराई थी तथा जिससे कि हम किसी भी जातक के हाथ को देखकर सूर्य रेखा से संबंधित संपूर्ण भविष्यवाणी स्पष्ट और सारगर्भित कर सकें। यह जो वीडियो हम आपके सामने पार्ट 5 प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका एकमात्र ध्येय यह है कि सूर्य रेखा से हम यह कैसे तय कर पाएंगे कि व्यक्ति अपनी योग्यता से नाट्यकार, शिल्पकार, कलाकार, चित्रकार बनेगा या नहीं। इसके कुछ योग या नियम है। मैंने आपको चित्र में जो रेखाएं और जो पर्वत दिखा रखा है, जिसमें ग्रीन से सत, पिंक से तम और येलो से रज पर्वत को अर्थात सूर्य पर्वत को 3 भागों में बांट रखा है और इसकी अंगुलियों को आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने कनिष्का, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी के बारे में स्पष्ट उल्लेख कर रखा है। इनके बेहतर तालमेल के आधार पर ही हम इन योगों को स्पष्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। पहला युग शिल्पकार का युग। शिल्पकार के युग के लिए अब पहले यह जान ले कि शिल्पकार से तात्पर्य क्या है। शिल्पकार वह व्यक्ति जो पत्थर, मिट्टी, कांच या किसी अन्य कच्चे पदार्थ के मार्फत या उसके माध्यम से खूबसूरत उपयोग कर किए जाने वाली वस्तु, पेंटिंग, चित्र या फिर कोई मूर्ति बना देता है या भवन का निर्माण कर देता है, तो वह जातक शिल्पकार कहलाता है। शिल्पकार के योग पुण्य रेखा अर्थात सूर्य रेखा अपने मूल पर अर्थात सूर्य पर्वत को अगर हम 3 भागों में बांटें, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में चित्र में दर्शाया है, सत, तम और रज अर्थात सबसे निचले वाले रज क्षेत्र से निकले और वहाँ पर बहुत छोटी छोटी आड़ी आड़ी रेखाएं उपस्थित हों तथा इसी के साथ वह यदि हृदय रेखा से भी निकल जाती है तो यह मान के चलें जातक शिल्पकार की प्रवृत्ति या नाट्यकार की प्रवृत्ति रखता है। तथा इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि जो आपकी पितृ रेखा होती है अर्थात जो आपकी जीवन रेखा होती है, उस पर अगर छोटी छोटी खड़ी खड़ी रेखाएं भी आपके में हाथ में प्रदर्शित हो रही हैं तो जातक के यह शिल्पकारिता या उसके दक्ष कारीगर होने की स्थिति को या सक्षमता को प्रकट करती है। योग काव्य या पद्य अर्थात कविता लिखने का योग जातक में देखने को मिलता है। यदि सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तथा मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पर उच्च स्थान पर पाई जाती है तो यह जातक काव्यकार या पद्यकार या कविता रचने वाला होता है। तीसरा जो योग होता है वह नाटक या लेखक का योग होता है, जिसमें जातक की पुण्य रेखा अर्थात सूर्य रेखा मंगल पर्वत तक जाती है तथा उसकी मातृ रेखा अर्थात मस्तिष्क रेखा पुष्ट होती है तो जातक नाटक या लेखक की प्रवृत्ति से अपने जीवन की आजीविका या प्रसिद्धि, मान, सम्मान प्राप्त करता है।
यदि यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसा कि मैंने आपको आगे चित्र में दर्शा रखा है, अगर आपके हाथ की उंगलियां नुकीली हैं तो आप अपने नाटक या लेखन या काव्य लिखने या फिर शिल्प में या फिर आप कलाकार में अपने बेहतर प्रदर्शन करते हैं और आप अपने आदर्श जो आपने स्टैंडर्ड मान रखा है वहाँ तक आप उसका उच्चतम प्रदर्शन करते हैं। यदि आपके हाथ की अंगुली अनामिका अंगुली यदि चमचाकार है, तब आप ये मान के चले कि जातक में अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। जातक जो भी अभिनय कला साहित्य जो भी कार्य करता है या कला का जो भी कार्य करता है उसमें वह बेहतर स्तर तक खोजी प्रवृत्ति के आधार पर उसका अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। इसके साथ ही अगर हमारी जो अनामिका अंगुली चौकोर है अपने सिरे पर, तो जातक संतुलित होता है, वह व्यवहारिक होता है, वह सोच समझ कर अपने निर्णय को अपने कार्य को करता है। इस प्रकार हम अनामिका अंगुली के आधार पर उस जातक के शिल्पकार, नाट्यकार, कलाकार, चित्रकार, काव्यकार, पदकार या लेखक होने के गुणों की क्षमता को देख सकते हैं और अंगुलियों के शिरों के आधार पर उसमें वह कितने स्तर तक उतर सकता है और कितना प्रवृत्ति तक वह उसमें अपनी क्षमताओं को इन्वेस्ट कर सकता है उसको हम जान सकते हैं। अब हम चित्र के अनुसार सूर्य की अनामिका अंगुली की स्थिति के आधार पर हम यह तय करेंगे कि जातक में सट्टेबाज होने की प्रवृत्ति, कलात्मक गुण होने की प्रवृत्ति, पुरानी वस्तु संग्रह करने की प्रवृत्ति, रिस्क टेकिंग करने की प्रवृत्ति किस स्तर तक जा सकती है, अर्थात वह किस लेवल तक अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर सकता है की जानकारी हम आपको स्पष्ट बताएंगे, जिससे कि सूर्य रेखा अर्थात जो जातक जिस भी क्षेत्र से सूर्य रेखा पर उसकी रेखा आ रही है या जो पर्वत बड़ा हुआ है या उठा हुआ है जिसके गुण जातक में आ रहे हैं, तो वह उस क्षेत्र में कितनी प्रसिद्धि मान सम्मान प्राप्त कर पाता है या नहीं। सबसे पहले हम यह जान लें कि अनामिका की जो सामान्य स्थिति होती है क्या। सबसे पहले अनामिका की सामान्य स्थिति होती है कि वह मध्यमा अंगुली जो शनि की अंगुली होती है उससे छोटी होती है और जो तर्जनी अंगुली अर्थात बृहस्पति की अंगुली होती है उससे बड़ी होती है। तो जातक उन्नतिशील व्यक्तित्व वाला होता है, उचित मानवीय गुण युक्त होता है, सौंदर्य का प्रेमी होता है और मान सम्मान की इच्छा रखने वाला होता है। यदि जातक की जो अंगुली होती है मध्यमा अंगुली के बराबर होती है तो जातक अत्यंत दुष्ट, स्वार्थी, भाग्यवादी, धन का उपयोग कर उसे बर्बाद करने वाला होता है। तीसरा, यदि अगर उसकी अंगुली तर्जनी अंगुली के बराबर होती है तो जातक ख्याति की असीमित चाह व नेतृत्व की असीमित चाह रखता है। यदि जातक की अंगुली इन दोनों अंगुलियों से छोटी होती है तो जातक एंटीक अर्थात पुरानी वस्तुओं का संग्रह का कार्य, जिसे कबाड़ी का कार्य भी कहते हैं, वह करता है। अगर अब हम इसके झुकाव के आधार पर देख लें तो जो अनामिका अंगुली का झुकाव यदि मध्यमा की ओर है तो जातक चिंतन प्रवृत्ति प्रधान होता है। अगर कनिष्का की ओर है तो जातक व्यापार प्रक्रिया से लाभ उठाता है। यदि हम इसके सिरे की बात कर लें तो जातक का जो अंगुली का सिरा नुकीला होता है तो जातक अपने प्रदर्शन में उन्नत प्रदर्शन करता है जो उसके प्रदर्शन का स्टैंडर्ड तय करता है। यदि जातक की अंगुली चमचाकार है तो जातक उसमें अन्वेषण करता होता है, वह उसके बहुत अधिक गहराई तक उतर जाता है। इस प्रकार हम सिरे के आधार पर जातक के व्यवहारिकता को उसके कार्य क्षेत्र में शामिल होने की प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट कर दूँ, यदि यह अनामिका अंगुली टेढ़ी होती है तो जातक में लालची, जुआरी, सट्टेबाज और कला से धन कमाने के गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम इस अनामिका अंगुली के आधार पर देखें तो अनामिका अंगुली को हम अगर 3 भागों में बांटें तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो सत का भाग होता है, वह जातक का बड़ा होने पर जातक में कलात्मक रुचि अर्थात कलात्मक कला के माध्यम से प्रसिद्धि, धन, वैभव कमाने का गुण होता है। और यदि उसके मध्य का जो क्षेत्र अगर बड़ा है तो जातक अपनी प्रतिभा या अपनी कला में अपनी प्रतिभा या अपने डीप स्तर तक उतरने के आधार पर अर्थात उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, अर्थात उसके धन, वैभव, मान को प्राप्त कर सकता है। तीसरा, अगर तीसरा पर्व बड़ा है तो जातक अपनी चाह होती है कि वह राष्ट्र स्तर तक या देश स्तर तक अपने सम्मान को प्राप्त करे। इसके लिए वह बहुत प्रयास करता है और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है।
इस प्रकार हमने सूर्य रेखा और सूर्य रेखा की अंगुली अनामिका के बारे में आपस में तालमेल स्थापित कर बनने वाले योगों की स्पष्ट चर्चा करी है, जो जातक को मान सम्मान प्रसिद्धि और दिलाती हैं, जिससे कि आप उस जातक के हाथ में सूर्य रेखा की स्थिति को देखकर हम उसके बारे में उचित और सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।